नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हम नाश्ता कर रहे हैं बिहारी अंदाज में, लेकिन दिल्ली में। हमारे साथ हैं राजकुमार सिंह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। आप इन्हें आर के सिंह के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आज क्योंकि उम्मीदवारी कर रहे हैं फिर एक बार आरा से, तो पूछ ही लेते हैं कि क्या है हाल बिहारी बाबू के। कह लूं क्या? आप कह सकती हैं, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं तो बिहार से, यू कैन कॉल मी ए बिहारी बाबू। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। तो नाश्ते में क्या क्या खाते हैं और कैसे ऊर्जा मंत्री अपनी ऊर्जा बरकरार रखते हैं सारे दिन के लिए? ऊर्जा तो चैलेंज से आता है मनोज्ञा से। चैलेंज है तो ऊर्जा आएगा। और खाना तो यही आप देख ही रही हैं, सिंपल है। कुछ ओट्स, कुछ सैंडविचेस, इडली होगा, फल है, यही तो, दैट्स इट, सिंपल। ब्यूरोक्रेसी में बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है, खास बिहार में भी। बिहार काडर से रहे हैं 1975 के आईएएस बैच के। सबसे ज़्यादा पंगा कौन से मुख्यमंत्री से हुआ है आपका? पंगा नहीं, अब डिफरेंसेस हुए। झंझट कहूँ मैं। नहीं, डिफरेंसेस हुए। लेकिन हमने देखा पूरे इसमें, अपने करियर में, कि साहब जो मुख्यमंत्री बनता है उसमें कुछ है। अब हम बताते हैं एक एग्जाम्पल। पहले हम एसडीओ थे, तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। हम जमुई में एसडीओ थे, आजकल वो डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो कर्पूरी ठाकुर जा रहे थे, वहाँ के जमुई के जो विधायक थे वो स्पीकर भी थे, त्रिपुरारी बाबू। कर्पूरी जी का आने का प्रोग्राम हुआ, सीएम के आने का प्रोग्राम हुआ, तो सभा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया स्पीकर महोदय ने। कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में थी, उसने प्रोसेशन के लिए परमिशन मांगना, तो हमने दे दिया। हमने ये जो रोड है, वो रोड जाता है सभा स्थल के बगल से जाता है, तो हमने कह दिया कि तुम लोग चू नहीं करोगे, कोई झंझट नहीं होना चाहिए, चुपचाप अपना प्रोसेसन निकालोगे, चुपचाप निकलोगे। प्रोसेसन निकली, तब तो सभा, उस कर्पूरी जी बाद में आना था, सभा उसका अपना तैयारी वगैरह चल रहा था, तो बगल से गए, अपना गए, नारेबाजी करते हुए गए। उसके बाद फिर ये समाप्त हो गया। ये स्पीकर महोदय को नागवार गुजरा, मुख्यमंत्री जी को भी नागवार गुजरा होगा, लेकिन कहीं स्पीकर से हमारा बाताबाती हुआ। वो असल में एसपी साहब को डांटने लगे, हम उसी समय पहुंच गए। तो हम गए कि साहब अब क्यों डांट रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब से, देखिए हमारा सभा है और इस सभा के समय ही या सभा के पहले ही ये प्रोसेसन निकलेगा कांग्रेस का। हमने कहा कि हाँ, डेमोक्रेटिक राइट है साहब, सबका अधिकार है, वो तो आपको डिस्टर्ब किया नहीं। तो उसी में बाताबाती हुई। तो उसके बाद फिर वो शिकायत भी की मुख्यमंत्री को। तो हमको लगा कि मेरा ट्रांसफर होगा। नहीं, कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए में दबंगई है। आर के सिंह ने कितनी दबंगई दिखाई है बतौर नेता और बतौर अधिकारी? अच्छा, हम बता देते हैं, हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं। वहाँ पर अब एक हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, पहले दबई के क्या हम बताते हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम पटना थे, तो एक गरीब बुढ़िया बेचारे का बेटा उटा नहीं था, बड़का बंगला था, तो एक डॉन ने उनके बंगला पर कब्जा कर लिया था। तो आई रोते, तो हमने कहा कि साहब हम इसको क्या कहेंगे कि तुम केस करो, ये करो। हमने फोर्स और मजिस्ट्रेट को भेजा, हमने कहा कि उसका सामान बाहर फेंक दो, तो खाली हो गया, जाइए। मैं चंपारण में था कलेक्टर, गया, मैं किसी की बात नहीं सुनता था, जो मुझे सही लगता था वही करता था। कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे यहाँ से 2 मंत्री, 5 विधायक, 7 कांग्रेस के। 5-6 महीना नहीं हुआ तो सब गए मुख्यमंत्री के पास, दोनों मंत्री और विधायक। मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, बोले कैसे कलेक्टर भेज दिए, हम लोग की एक बात नहीं सुनते, जो मन में आता है करते हैं। हमको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से हमारी कभी मुलाकात नहीं थी, लेकिन सुने होंगे, तो सुने। एक जो ऑफिसर थे उनके बगल वहाँ पर बताए कि सुने। आप फिर बोले कि सुनिए, किसी को रहने दिया, मंत्री को और विधायक को किसी को रहने दीजिएगा जो कि किसी की बात नहीं सुनता है, जो सही वही करता है। ये लोग चुपचाप अपना समूह लेकर के आए। आज पटना में जब प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना फोर्स किया। पटना में क्या हुआ, चुनाव के दौरान एक मंत्री जी गड़बड़ कर रहे थे, हमने उनको डिटेन कर लिया तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। यही है। तो ये ट्रांसफर तो अधिकारियों की जिंदगी में सामान्य बात हो जाती है। जिस समय मैं ज्वाइन किया उसी समय हमने तय कर लिया था कि जहां भेजना है भेज दो, जरूरत होगा तो मैं रिजाइन भी कर दूंगा, लेकिन जो सही है वही करूंगा।
इस सरकार में ट्रांसपेरेंसी की कितनी कीमत और अहमियत है, क्योंकि बहुत। जब आप मैं इसी कारण तो हूँ, और एकदम टोटल फ्रीडम। इतना बड़ा हमारा मंत्रालय बहुत बड़ा है। मोदी जी से आपका झंझट हुआ है कि नहीं कभी? नहीं, वो उन्होंने एकदम बिल्कुल पूरा फ्रीडम ऑफ एक्शन हमको दे रखा है, इसी कारण हम कर पाए, नहीं तो बिना फ्रीडम ऑफ एक्शन के नहीं हो सकता। ये जहाँ रहे। अब आप ये सोचिए, नीतीश जी, मैं भारत सरकार से गया, नीतीश जी ने हमको पथ निर्माण विभाग का प्रधान सचिव बताया, टोटल फ्री हैंड। हमने उसको टकवा की तरह सीधा कर दिया, जो रोड हमारे समय में बने ना। अच्छा, जब मैं गया तो बिहार का रोड देश के सड़कों में सबसे खराब था। जब मैं छोड़ा 3.5 साल बाद, वो देश के सड़कों में बेहतर था। किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे समय में किसी इंजीनियर की कि किसी ठेकेदार से कमीशन मांग ले, जबकि पीडब्ल्यूडी को इंजीनियर सोचते थे कि ये उनका बर्थराइट है कि हम कमीशन लें। पहले ही फोर्टनाइट में हमने एक रोड को चेकिंग करके उसका गड़बड़ पाया, उसका ठेकेदार है उस पर केस कर दिया, उसको बंद कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, इंजीनियर्स पर केस कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया भीतर। वो ठेकेदार था जेडीयू का नेता, नीतीश ने हमसे एक वर्ड नहीं कहा, एक वर्ड नहीं। बाद में हमको बताया कि आया था तो हमने भगा, हमने कहा कि उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे आप एक बात बताइए, नीतीश जी के साथ आपने अधिकारी के तौर पर काम किया है, लेकिन जितना यू टर्न बतौर मुख्यमंत्री नीतीश जी करते हैं, वो देखकर बतौर नेता आपको क्या महसूस होता है? आप भी तो यू टर्न करते हैं, बीजेपी भी तो यू टर्न कर लेती है उनके साथ। बीजेपी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बीजेपी ने हमेशा उनको वेलकम किया, जब कभी भी रहे तो नीतीश जी को पूरा सपोर्ट किया और अपना मुख्यमंत्री नेता मान करके रखा नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। हम लोग को यही, हमारी पार्टी को यही पसंद है, तो हम लोगों ने कभी यू टर्न नहीं किया। नीतीश जी ने यू टर्न किया, अब क्यों किया ये तो वही बताएंगे। तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कैसे देखते हैं आप बिहार में? आपको लगता है कि लालू प्रसाद की कमान वो संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी को, नुकसान कर सकते हैं बीजेपी और गठबंधन का? नागरिक आप सोचिए, मुनज्ञा जी, कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएट भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, वो राज्य कैसे चला लेगा? दुर्भाग्य होगा ना बिहार का। हम तो बिहार से, दुर्भाग्य होगा। पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जिसको विजन हो वो चाहिए, तो वो तेजस्वी में नहीं है, वो तेजस्वी में नहीं। देखिए, सिर्फ जात का वोट लेने से आप प्रदेश का कल्याण कर दीजिएगा ये नहीं, और बहुत जात पात अगर आपके अंदर है तब पर भी आप कल्याण नहीं कर सकते। वर्तमान की स्थिति में बिहार की जो स्थिति है, राज्य को इतना बड़ा बार बार मैंडेट देने के बावजूद आपको लगता है बिहार पिछड़ गया है बाकी राज्यों से? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये तो हमको लगता है कि देखिए, जिम्मेवारी इस लोकतंत्र में तो लीडरशिप को ही लेनी होगी। जो सरकार रही है, सरकारें रही हैं, उन्हीं को लेनी होगी। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को जो लीडरशिप मिला वो इस ढंग का नहीं मिला जो कि इसको तेज़ी से विकास कर पाते। नीतीश जी अपने पहले टर्म में उन्होंने किया, काफ़ी किया, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया। लालू जी के समय में तो विकास हो ही नहीं पाया, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो गया। ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिस समय हम यहाँ से फिर गए बिहार में और पथ निर्माण विभाग में हमको रखा गया, तो हमको बहुत काम करना था। तो वहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्टर्स थे नहीं, तो हम यहाँ आकर के जितने बड़े कंपनीज थे देश का बुलाए और हमने कहा कि हमारा ये विज़न है, तो ये तो चलिए जितना काम बिहार में होगा उतना और कहीं नहीं होगा, क्योंकि जितने स्टेट हाईवेज हैं उनको हम 2 लेन करेंगे, कुछ 4 लेन हम बनावेंगे, जितने MDRs हैं उनको इंटरमीडिएट लेन करेंगे, तो ह्यूज वर्क। तो लोगों ने एक ही बात कहा कि वहाँ पर जाने में हम लोग को घबराहट लगती है, बल्कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं जाते थे। तो हमने उनको बताया कि मैं वहाँ भी वहाँ होम सेक्रेटरी रह चुका, आइए, कोई चूं साबित करेगा तो हम उसको गिरफ्तार करवा लेंगे। तब आए, नहीं तो आने में बहुत घबराते थे। तो बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं जाएगा अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रखिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं दीजिएगा, बाहर से इन्वेस्टर नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, विजन चाहिए, इन द सेंस कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट तब आएगा जबकि आप कनेक्टिविटी दीजिएगा। उसको चाहिए कनेक्टिविटी टू द पोर्ट, फास्टर कनेक्टिविटी। तो अगर मैं रहता तो मैं तो पहला एक्सप्रेसवे बनाता फ्रॉम पटना टू लेटर से
हल्दिया हो या जो भी पोर्ट उड़ीसा में जो और भी पोर्ट हैं, पारादीप पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी बनाता है, एक्सप्रेस वे बनाता है नेपाल के लिए। ये मार्केट है, कनेक्टिविटी टू पोर्ट हमको मार्केट दे देता है। एयरपोर्ट हम बड़ा बनवाते और फिर हम इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते कि आइए साहब, हम आपको ज़मीन देंगे, पावर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर देंगे। मुझे ये बताइए, जो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आरजेडी के साथ अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वही खराब हो जाते हैं। पानी पी पी के बीजेपी के नेता सुनाते हैं। ऐसा नहीं, आप देखेंगी कभी भी हम लोगों ने ये ऐसा नहीं कहा कि हाँ साहब सो नीतीश कुमार खराब हैं या ये हैं भ्रष्ट हैं, ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा, जबकि वो आरजेडी के साथ है तब पर भी। समस्या यह है कि आरजेडी के साथ जब कभी भी जाते हैं वो तो वो असहज महसूस करते हैं और कुछ समय रहने के बाद फिर ये चले आते हैं। ऐसा वो कहते नहीं, वो तो बड़ी खुशी खुशी बीजेपी को खरी खोटी सुनाते हैं जब यादव जी के साथ जाते हैं तब। शायद आपके वो बयान पहुंचते नहीं आपके पास क्या? बढ़िया खरी खोटी सुनाते हैं जैसे ही बीजेपी को छोड़ के जाते हैं कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम कभी गठबंधन में नहीं आएंगे। फिर तो हमारे साथ आते हैं तो वो राजद के लिए भी यही कहते हैं कि अब हो गया, अब कभी मैं मुड़ करके नहीं होगा। इस बार फिर बोले मैं मुड़ करके भी उधर नहीं देखूं। तो इस बार क्या गारंटी है कि वो मुड़ कर नहीं जाएंगे? गठबंधन पक्का हो गया है? देखिए, वो दो बार, एक बार आदमी अगर ये हो चोट खाए तो ठीक है, फिर सोच सकता है कि नहीं साहब चलिए। 2 बार या 3 बार चोट खाने के बाद फिर वापस नहीं जाएंगे, हमको नहीं लगता कि जाएंगे। क्या ये बात सही है कि ईडी और सीबीआई दिखाकर आप बाकी लोगों को ले आते हैं जो आपके साथ नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, हम तो गृह सचिव भी रहे हैं, बताते हैं। कभी सीबीआई ये अपने इन्वेस्टिगेशन में किसी से पूछता नहीं, न ईडी, और ये संभव है भी नहीं इसलिए कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड होता है जितने भी हैं। अगर किसी को आप गिरफ्तार करती हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ता है कोर्ट के सामने। अगर कोई एविडेंस नहीं है उसको तुरंत बेल मिलना ही है, उसको कोर्ट तुरंत छोड़ देती है, कह देती है कि देयर इज नो केस। अगर एक्चुअली कोई केस नहीं है और फॉल्स एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है तो इस पर कोर्ट कमेंट भी कर देती है और आईपीसी में धारा है फॉल्स एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जेल हो सकता है। तो कोई ये रिस्क लेगा नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान की स्थिति में आप बतौर ऊर्जा मंत्री आपने जितना काम किया है उसमें कोई ऐसे 3 टारगेट्स जो अचीव कर लिए हैं, क्या ये कहें कि 2030 का टारगेट अचीव हो गया है? मैं बताता हूँ, ऊर्जा में तो हमने आमूल परिवर्तन ला दिया। मैं बता, ये देखिए 2013 में हमारा पीक डिमांड देश का था 1,30,000 1,35,000 मेगावाट, और उसमें भी लोड शेडिंग होता था। आप याद कीजिए, शॉर्टेज थी 4-4.5%, मतलब घंटों घंटों बिजली जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 12 घंटे रहा करती। आज स्थिति क्या है? आज पीक डिमांड बढ़ करके 2,45,000 मेगावाट हुआ। मैं म्यूट करता हूँ उसको, लोड शेडिंग हमने नहीं होने दिया। हमने कैपेसिटी ऐड किया है, 80% करीब 85% डिमांड बढ़ गया, 1,30,000 2,45,000। लेकिन हमने ये लोड शेडिंग नहीं होना है, लोड शेडिंग समाप्त। ग्रामीण क्षेत्र में आज के समय में औसत, पूरे देश का औसत 21 घंटे, अर्बन एरियाज में पूरे देश का औसत 23.5 घंटे। ये इसलिए कि हमने करीब करीब 2 लाख मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता जोड़ी है। मुझे ये बताइए कि आपने दोनों सरकारों में बहुत ही करीबी रूप में काम किया है। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आइए, सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे समय में शुरू हुआ। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हमको कहा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, प्रारंभ करने के लिए जो आज डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है वो हमने ड्राफ्ट किया। तो उसका हमने ड्राफ्ट वगैरह बनाया, ठीक है साहब। उसके बाद ओके हुआ, हम लोगों ने सर्कुलेट वगैरह किया। तो उसमें सोनिया जी को लगा कि साहब हम लोगों ने क्या किया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। तो एनडीए में को हमने रखा था एक्स ऑफिशियो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसके मिनिस्टर्स मेंबर्स होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ, ये होम मिनिस्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इरिगेशन मिनिस्टर, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स।
सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, उस समय शिवराज पाटिल जी थे गृह मंत्री, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एनडीएमए के मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड होना चाहिए बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो चिट्ठी आई तो उन्होंने हमको बुलाया, शिवराज जी ने दिखाया, तो हमने कहा कि ये उपयुक्त नहीं होगा, ये ऐसा प्रोफेशनल ये होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और उसमें ये सब मंत्रियों की आवश्यकता है, बाहर का आदमी को कोई आइडिया नहीं होगा। वो एग्री कर गए, हम लोगों ने उसको फाइल कर दिया। लो एंड बिहोल्ड करीब 20-25 दिन के बाद प्रधानमंत्री से, मनमोहन सिंह जी से वही चिट्ठी आई जो सोनिया जी ने लिखा था, कंटेंट वही था, दस्तखत मनमोहन सिंह का था, ये डिक्टेशन। तो फिर शिवराज जी ने बुलाया, उन्होंने क्या तो करना होगा, प्रधानमंत्री कहा गया, ये अंतर। अदरवाइज मनमोहन सिंह भी वेल मीनिंग थे, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट डिसाइसिव हो ऐसी बात नहीं। अब राहुल गांधी जी को देखा आपने, एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, तो ये क्या है? ऐसा हमारे यहाँ इस सरकार में नहीं होता। ये डिसाइसिव, ही डिसाइड्स, वो विजन देखते हैं कि आगे क्या है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि साहब ये फीस कर, बोलने की फ्रीडम है, अगर आपको कुछ बोलना है तो ऐसा तो नहीं है कि डर के मारे नहीं बोलेंगे कि मोदी जी से डर लगता है। अरे कदापि नहीं ये कदापि नहीं, हम तो बोलते हैं, नहीं अभी तक हैं, हम तो बोलते हैं, कैबिनेट में भी बोलते हैं, अलग से भी टाइम लेके बोलते हैं, ये फ्रीडम रहती है हमको और पता है। इस बार आप एक बार फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं आरा से, वो कौन सी 2 बातें होंगी जिसको लेके दोबारा जाएंगे अपने लोगों के बीच में? मैंने सुना आपने गांव में बहुत काम किया है। एक बात मैं बताऊं, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो मैं जीतूंगा। यू नो भाई, क्योंकि जितना काम हमने किया है, डंके के छोड़, जितना काम हमने किया है अपने 10 साल में, हमसे पहले जितने सांसद उनका काम आप जोड़ लीजिए, यू मल्टीप्लाइड बाय 4 और 5, उसको 4 गुना 5 गुना कर दीजिए, हमने उससे ज़्यादा काम कर दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बिहारियों पर कई बार इस तरह की तल्ख टिप्पणियां होती हैं, या बिहार राज्य पर और बिहारियों पर, वो सुनकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक बात हम बताएं, बिहारियों पर टिप्पणी अब नहीं होती। देखिए, इस बार हो सकता है कि कुछ तो बेहतर हो। धन्यवाद आर के सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आजी चाको और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।